हेलो स्टूडेंट, मैं राजवीर सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो है पहला लेक्चर लेकर आ रहा हूं संजीव डेस्क वर्क मॉडल पेपर नंबर 1 कक्षा 12 का। तो अब जितने भी मॉडल पेपर है उसके जिन ऑब्जेक्टिव और खाली जगह में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उन सबको जो है उनकी सबकी सीरीज जो है मैं पहले चढ़ाऊँगा। पार्ट 3 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये सब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। सेकंड में आपके जो खाली जगह है वो सारी क्लियर हो जाएंगी और बड़े जो क्वेश्चन है जिनके सोल्यूशन आपको बुक में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद ये मॉडल पेपर सभी कंप्लीट होने के बाद आपके सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है मैं आपको ला कर दूंगा। इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो मैं आज से शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आपके पास बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे हम। इसके 1 से 18 तक क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपके पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है कि यदि एक समुच्चय n में एक संबंध दे रखा है r a, b, a बराबर b माइनस 2 है और आपको दे रखा है कि b जो है वो 6 से हमेशा बड़ा लेना है, 6 से छोटा नहीं लेना है। तो पहली बात तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको दे रखा है, देखो a, b है तो पहला जो है देखो निर्देशांक है, ये अंतराल भी हम कह सकते हैं। पहला a है, दूसरा b है, इसका मतलब b जो है वो 6 से बड़ा ही आएगा। तो देखो 6 से बड़ा जो है वो किस किस में है, इसका मतलब देखो इसमें b 6 से छोटा है तो ये तो गलत हो गया, ये तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद कौन से बचते हैं, ये बचता है, ये बचता है और ये बचता है। इन सब में जो b है वो 6 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां से आपको दे रखा है कि a बराबर b माइनस 2 है, यानी 6 जो है इससे बड़ा मान लेना है। b जो है वो 6 से बड़ा लेना है, 6 से छोटा आप नहीं ले सकते। तो b को अगर 6 से बड़ा लेना है तो मैं ले सकता हूं 7। 7 माइनस 2 बराबर कितना है, 5। देखो 5 किसी में ऑप्शन है क्या, a का 5 ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद लेके देखते हैं इसी प्रकार 8 लेके देखते हैं। 8 माइनस 2 बराबर 6। चेक करो 6 किसी में ऑप्शन है क्या, तो 6 ऑप्शन इसमें है, 6,8 हो सकता है। देखो मैंने b का मान कितना रखा 8 और a का मान कितना आ गया 6। इसका मतलब a, b जो है वो आपके पास 6,8 हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 6,8 हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आपको दे रखा है, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। आपको दे रखा है कोट इनवर्स माइनस के 1/√3, ये दे रखा है स्टूडेंट। इसके लिए आपने जब पढ़ा होगा शुरू में तो आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है, एक फॉर्मूला होता है 245 का, इसको याद रखना है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये स्टूडेंट इसलिए रखा जाता है फॉर्मूला, हमेशा ये जब x जो है सब जगह प्लस रहेगा तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब कभी ये माइनस आता है, ये किसका आ जाए, जब माइनस आ जाए तो ये फॉर्मूला याद रखा जाता है। इसका मतलब होता है ये दूसरे नंबर पे आया, ये चौथे नंबर पर आया और ये 5वें नंबर पर आया। और जब भी यहाँ पर x जो है वो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ये हो रहा है तो इन सब को जब भी आप लिखते हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस एक्स लिखा जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, इसको पाई में से माइनस करते हैं, जो भी आपको एक्स की वैल्यू दी जाती है यहाँ पे माइनस में। इनमें तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, जब भी माइनस दिया जाता है माइनस को बाहर लिख दिया जाता है। अदरवाइज इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, तीनों के लिए जो एक्स आपको दिया जाता है उसको पाई में से माइनस किया जाता है। इस बात का ध्यान आप रखेंगे स्टूडेंट। तो यहां से इसी प्रकार इसको जब मैं लिखता हूं, आपको पता है कि ये कोट इनवर्स है तो यहां पर कोट का यूज करना है। तो कोट में 1/√3 जो मान होता है वो होता है आपके पास पाई/3 का, यानी कोट 60 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। तो हम यह लिखेंगे कोट इनवर्स कोट, देखिए पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा, यानी कि मैंने
पाई में से पाई/3 यानी कि 1/√3 का जो मान था उसको रख दिया है। अब यहां से कोट इनवर्स कोट 3 एका 3, 3 में से 1 जाएगा 2 पाई/3, यानी कि हम इसका लसागु लेंगे और इसको हल कर लेंगे। अब कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर जो है आपका आ जाएगा 2 पाई/3, यानी कि इसका ऑप्शन है जो है वो सही हो जाएगा स्टूडेंट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इस फॉर्मूले का जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट आपके पास। आपको दे रखा है कि ए बराबर, एक आबू दे रखा है ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आबू है। तो वैसे स्टूडेंट आपको पता होता है कि वर्ग आबू जो होता है उसके अंदर पंक्तियां और स्तंभ की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। यानी कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं, पंक्तियां और स्तंभ। पंक्तियां मतलब जो सीधी रेखा है इस तरह से, स्तंभ यानी कि खड़ी रेखा, ये हमेशा बराबर होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक वर्ग आबू में m बराबर n होता है। एक्चुअली हमेशा m बड़ा n होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं इसके लिए, जब ये वर्ग आबू होता है तो वर्ग आबू में m और n दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिसमें पंक्तियां यानी कि जैसे ये अगर 2 इंटू 2 का आबू है तो 2 3 4 5, तो ये 2 इंटू 2 है यानी कि 2 और दोनों बराबर है, m और n बराबर होते हैं। इसी प्रकार यदि ऐसा आ गया कि 2 3 5, 3 2 6 2 1 5, तो यहाँ पे देखो 3 ही पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है, यानी कॉलम और रो बोलते हैं इनको। तो ये बराबर है, इसका मतलब 3 इंटू 3 बराबर 3 है, तो हम क्या लिख देंगे m बराबर n होता है। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि ये एक सारणिक है, एक सारणिक आपको दे रखा है और इस सारणी को हल करना है। सारणी का नियम आपको पता है हमेशा कि इसको सबसे पहले इस तरह से गुणा किया जाता है और फिर माइनस लगा करके इन दोनों का गुणा किया जाता है सारणिक में। तो यहां से 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस, और ये 4 इंटू 1 यानी 4 एका 4 किसके, माइनस के 4, तो माइनस 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 प्लस के 4 हो जाएंगे, तो इसका उत्तर जो है स्टूडेंट 8 आ जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट। आपको दे रखा है एक आबू दे रखा है, ए एक आबू है, 3 इंटू 3 का एक आबू है, वर्ग आबू है। तो ए स्क्वायर ज्ञात करना है। देखो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए होता है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर ए और ए दोनों बराबर है, मतलब अगला जो आएगा वो भी यही रहेगा। तो सिंपली इस कंडीशन में जब भी आपको स्क्वायर दिया जाता है, क्यूब दिया जाता है, तो चाहे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू ए गुणा हो जाएगा, वहां पर अगर देखोगे तो भी उत्तर वही मिलेगा। अदरवाइज इसको डायरेक्ट हम इसको याद रख सकते हैं, ए स्क्वायर जो होता है ये हमेशा 2a के बराबर होता है। इसी प्रकार क्यूब आ गया तो ये 3a के बराबर हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये 3 इंटू 3 का है, एक वर्ग आबू दिया गया है, उतने गुणा हो जाता है। जितने से आप इसको गुणा करते हो, स्क्वायर करते हो इसकी, तो ये उतने गुणा बढ़ जाएगा। इस तरह से ये 2a के बराबर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि x के सापेक्ष साइन log x का अवकलज करना है। आपको किसका करना है, साइन को log x का। तो यहां देखें आपको ये जो y का मान दे रखा है, हम लिख सकते हैं साइन log x। अब यहां से आपको क्या करना है, इसका अवकलज करना है x के सापेक्ष। अगर x के सापेक्ष करना है तो हम इसको लिख सकते हैं dy बटा dx, और d बटा में dx साइन log x होता है। अब यहां से देखो साइन x का यानी कि d बटा dx पता होगा आपने, साइन x का जो अवकलज होता है वो कोस x होता है। कितना x होता है भाई, कोस x जो होता है इसका अवकलज होता है। इसी प्रकार यहां से अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा कोस, और x जो है वो आपके पास ये वाला है, तो कोस log x हो जाएगा। लेकिन जो x की वैल्यू होती है उसका भी अवकलज किया जाता है, यानी कि d बटा में dx log x होगा, फिर log x का और होगा, तो log x का जो अवकलज होता है 1 बटा x के बराबर होता है। तो कोस log x इंटू log x का क्या हो जाएगा 1 बटा x, यानी इसका उत्तर जो हो जाएगा स्टूडेंट कोस log x बटा में
एक्स। तो ऑप्शन नंबर स जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, एक वर्त की त्रिज्या r 6 सेमी है और x के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। देखो जो अवकलज करना है वो x के सापेक्ष करना है, तो हमें कुल मिलाकर ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिए, हम हमेशा क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, यानी कि एरिया। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर होता है। अब यहां से आपको ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, तो आपको ज्ञात करना है डीए बटा में डीएक्स, डीए बटा में डीएक्स आपको ज्ञात करना है, यानी कि क्षेत्रफल का एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। तो यहां से हम लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो डीए बटा में डीएक्स और डी बटा में डीएक्स पाई आर का स्क्वायर। तो यहां से देखो पाई जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा आपके पास डी बटा में डी एक्स और आर की स्क्वायर। तो आर की स्क्वायर वाला जो है ये एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से हो जाता है। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि यहां से एक्स की पावर एन अगर आपको दे रखा है तो हम क्या करते हैं, पावर को बाहर ले लेते हैं, पावर को क्या ले लेते हैं, बाहर, यानी एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इस फॉर्मूले से हम इसको कर लेते हैं। तो यहां से पाई इंटू पावर को बाहर लेंगे तो 2 आर की पावर 2 माइनस 1, यानी कि पाई 2 और आर की पावर 1, यानी ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं कि 2 पाई आर, ये इसके सापेक्ष इसका अवकलज हो गया। अब आपको आर की वैल्यू दे रखी है, तो आर आपको दे रखा है 6 सेमी, तो यहां लिख देंगे चूंकि आर 6 सेमी है तो डीए बटा में डीएक्स जो है 2 पाई इंटू 6 2 12 पाई, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको करना है इसको। देखो स्टूडेंट, प्रश्नावली 5 का ये क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि यदि ये एक फंक्शन दे रखा है fx, इस फंक्शन में ये कह रहा है कि इस फंक्शन के अंदर यदि 3x माइनस 8 एक फंक्शन है, ये कब यूज होगा, जब x जो है वो 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा। ये एक फंक्शन दे रखा है 2k, ये कब यूज होगा, जब x जो है वो 5 से बड़ा होगा। यानी कि आप तुलना किस पर कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं। यानी एक बिंदु जो होता है आपके पास, मैंने आपको बता रखा है कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होती है, ये इसकी राइट हैंड साइड लिमिट होती है, और ये किस बिंदु पर हम कर रहे हैं इसको हम सी लिखते हैं। इधर वाले के लिए हम यूज करते हैं a माइनस एच, और इधर वाले के हम यूज करते हैं a प्लस एच यूज करते हैं। और अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसने डायरेक्ट कह रखा है कि x बराबर 5 पर ये संतत है। अगर x बराबर 5 पर ये संतत है तो हम यहां लिख देंगे x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 5 fx। अब देखो, अब ये कब यूज करना है आपको, ये वाला फलन जो है ये कब यूज करना है आपको, 5 से छोटा मान होगा, तो 5 से छोटा मान होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, c से छोटे मान होते हैं और उधर c से बड़े मान होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 से, अब c जो है वो 5 के बराबर है, इसका मतलब 5 से छोटे मान इधर आएंगे, तो ये वाला फलन यूज होगा। यानी हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 5 3x माइनस 8। हम x की जगह इसकी लिमिट रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 5 3 इंटू 5 माइनस 8, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट 5 दिए 15 में से 8 गए 7, तो हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है स्टूडेंट वो आ जाएगी 7। इसी प्रकार हम इसकी राइट हैंड साइड की लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड की लिमिट क्या हो जाएगी भाई, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 5, और फलन क्या दे रखा है आपको, 2k दे रखा है, क्या दे रखा है 2k, क्योंकि डायरेक्ट यूज करना है। अब यहां से देखिए आप x की पावर, यानी x की जो लिमिट है वो 5 है, लेकिन किस पर है, x पर, इसके अंदर x है ही नहीं, इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड लिमिट जो है 5 लेने पर इसकी राइट हैंड साइड लिमिट क्या रह जाएगी, 2k के बराबर रह जाएगी। और हमें पता है कि x बराबर 5 पर यह संतत है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट हमेशा इक्वल होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपके पास है 7 और राइट हैंड है 2k, तो k बराबर 7/2,
यानी 7/2 जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, समाकलन का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स dx का मान आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको ध्यान से समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। जिस प्रकार हमारे पास 1 माइनस कोस का फॉर्मूला होता है उसी प्रकार इसको हल नहीं कर सकते, इसलिए इसको तोड़ेंगे हम। इसको तोड़ेंगे, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। देखो कैसे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स बटा में कोस स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया है। माइनस था बीच में तो मैंने दोनों में कोस स्क्वायर का भाग कर दिया, अभी भी वो वैसा ही है। अब देखो, अब यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है माइनस। इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो इसको दो तरीके से और तोड़ा जा सकता है, यानी साइन एक्स बट्टा में कोस एक्स इंटू 1 बट्टा कोस एक्स, इस तरह से तोड़ा जा सकता है स्टूडेंट इसको। इसीलिए साइन बटा कोस को आप लिख सकते हो tan x इंटू 1 बटा कोस को आप लिख सकते हो sec x। ये इसलिए लिखा जाता है स्टूडेंट क्योंकि इनका इजीली समाकलन हो जाता है और इसका डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं मिलता हमारे पास। तो हमें पता है sec स्क्वायर का जो होता है वो tan x के बराबर होता है, माइनस tan x इंटू sec x जो है वो sec x का होता है, और प्लस में c, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। कौन सा समाकलन है ये, अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हमेशा c आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, और आपको दे रखा है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई एक्स एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर आप इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे तो आप ये क्षेत्र जो है वो डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसका कौन सा क्षेत्रफल है। इसने कहा y अक्ष एवं रेखा बराबर y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र, यानी कि y बराबर 3 है तो y 1 2 और 3 मान लीजिए। यहां से तो हम क्या करते हैं, इस तरह का एक प्रवलय बना देते हैं, यानी कि इसका जो y स्क्वायर बराबर 4x का जो अगर ग्राफ बनाते हो तो ये इस तरह का आपके पास एक ग्राफ बनकर आएगा। और इसने कहा जो लिमिट है वो किस पर लगेगी, अभी y पर लगानी है, और y पर भी कहां तक लगानी है, 1 2 और 3, यानी 0 से 3 तक आपको लिमिट लेनी है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्रफल है आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। यहां तक इसका क्षेत्र जो है इसको आपको ज्ञात करना है। कुल मिलाकर ये क्षेत्र जो है वो आपको पता करना है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया गया है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है यहां तक। तो लिमिट जो है वो 0 से 3 तक दी गई है आपको, लिमिट जो है वो 0 से 3 तक दी गई है, और लिमिट किसके ऊपर लगेगी, y पर लगेगी। तो स्टूडेंट इसके लिए जो फलन होता है आपको ये पता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, क्योंकि y के ऊपर लिमिट लगानी है तो y के सापेक्ष करना है, तो y के सापेक्ष लिखते हैं। तो यहां पर आती है इसकी लोअर लिमिट और यहां पर आती है इसकी अपर लिमिट। तो इसकी लोअर लिमिट जो है वो 0 है और अपर लिमिट जो है वो 3 है, तो लिमिट 0 से 3 हो जाएगी, और फलन जो है वो आ जाएगा x dy आ जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष आपको अवकलज करना है। अब यहां से आपको ये एक फंक्शन दे रखा है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट। यहां से अगर x को बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4x बराबर वाई स्क्वायर, तो x बराबर 1/4 वाई स्क्वायर, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। हम यहां पर रख देंगे स्टूडेंट इसमें, तो क्षेत्रफल लिमिट 0 से 3, x की वैल्यू आपके पास है 1/4 वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसका समाकलन कर देंगे स्टूडेंट। अब यहां से 0 से 3, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब किसका हो जाएगा, वाई स्क्वायर का,
तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, तो 1/4 वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर के लिए समाकलन के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिस प्रकार अवकलज के लिए होता है उसी प्रकार समाकलन के लिए भी होता है। यदि x की पावर n होती है और dx हो, तो इसके लिए जो इसका समाकलन होता है वो हो जाता है, यानी कि x की पावर n+1 बटा में n+1, जो पावर दी जाती है उसमें एक जुड़ जाता है और बटा में भी n+1 आता है और प्लस में c आ जाता है। इस तरह से इसका जो है समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, वाई स्क्वायर दे रखा है तो y की पावर 3/3 और जो लिमिट है वो 0 से 3 तक होगी, क्योंकि ये आता है अनिश्चित के लिए। अब लिमिट दे रखी है तो ये निश्चित समाकलन हो गया। तो निश्चित समाकलन के लिए एक बार अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट लगाई जाती है। तो 1/4, अब एक बार y की जगह क्या रखेंगे 3 और एक बार y की जगह 0 रखा जाएगा, यानी कि 3 की क्यूब बटा में 3 माइनस 0 की क्यूब बटा में 3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1/4, 3 का क्यूब जो होता है 27 और 27 में 3 का भाग देते हैं तो 9 आता है। तो 9/3, सॉरी 3 से 1 3 तो कट जाएगा भाई, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये केवल 9 बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे। और माइनस में 0 आएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस प्रकार आपके पास आंसर जो है वो 9/4 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन जो है इसका ब सही हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखें, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है और 27 को 3 से जब आप काटोगे तो 9 ही बचेगा स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखें। तो इसका जो ये क्षेत्रफल है वो 9/4 वर्ग इकाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ग इकाई मात्रक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, अवकलज समीकरण y डैश बराबर वाई स्क्वायर बटा में 1 - xy का हल ज्ञात कीजिए। इसका हल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर बता दूं, तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस के लिए इजीली हम क्या करते हैं, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखो वैसे ये क्वेश्चन है आपके 9.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन है अवकलज समीकरण का, तो वहां पर जो है आपको ये दोनों ही दिए रहते हैं। ये जो है ये पूरे का पूरे में 2 पार्ट में दिया रहता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट साइड होती है। आपको लेफ्ट को राइट के बराबर करना होता है, राइट को लेफ्ट के बराबर करना होता है। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक साइड को हल करते हैं और दूसरे के इक्वल करते हैं। तो उसी प्रकार अब यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर देखो ये वाइड है, ऑलरेडी आपको इसका अवकलज किया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका तो अवकलज और नहीं कर सकते, तो क्यों ना ही कोई ऑप्शन में कहीं डबल डैश दे रखा है आपको, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ध्यान रहे वैसे इसका राइट आंसर यही है, क्योंकि एक सीधा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसको हल कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो पहला ही ऑप्शन राइट है, लेकिन हो सकता है दूसरा होता, तीसरा होता, तो इसीलिए आपको हल करना आना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास xy बराबर log y प्लस c, ये आपको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलज कर देंगे, x के सापेक्ष x का अवकलज करेंगे। x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ uv का फॉर्मूला लगता है, किसका फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर uv का फॉर्मूला लगता है। uv के फॉर्मूले का मतलब होता है uv डैश प्लस v और u डैश। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार v का अवकलज करेंगे, एक बार u का करेंगे। तो यहां से अगर मैं मान लूं इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, तो u ऐसा ही रह जाएगा और v का अवकलज हो जाएगा प्लस एक बार v ऐसे ही रह जाएगा और अवकलज हो जाएगा x का। इसी प्रकार log y यानी कि log x का फॉर्मूला क्या होता है, अवकलज क्या होता है 1/x, यानी कि 1/y, लेकिन y है तो एक बार y का और होगा, जो x होता है उसका एक बार और होता है, यानी कि dy/dx और होगा, और c जो है वो HR है तो 0 हो जाएगा, c का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां से तो ये आ जाएगा x डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं y डैश लिख सकते हैं, प्लस y, ये तो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं y डैश, तो y डैश बटा में y हो जाएगा स्टूडेंट। अब इस y को अगर मैं इधर लाता हूं तो सबसे इंटू करेंगे, जब y का सबसे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा x y और y डैश, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये y डैश रह जाएगा स्टूडेंट। अब ये डैश वाले को अगर मैं एक तरफ करता हूं तो ये इधर बचेगा y स्क्वायर बराबर
वाई डैश माइनस एक्स वाई और वाई डैश। यहां से वाई डैश को अगर आप कॉमन लेते हैं तो इधर बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, और ये इधर आएगा तो चला जाएगा भाग में, यानी वाई स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई बराबर वाई डैश। तो ये जो उत्तर है ये इसके साथ मैच करता है, यानी कि इसका अगर आप अवकलज करते हो तो ये आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। अगर इसको करके देखेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, y है x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y डैश। इसको अगर आप करोगे तो 1/x हो जाएगा और c का हो जाएगा 0। तो y डैश बराबर 1/x, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं दे रखा है यहाँ पर। इसी प्रकार इसके अंदर भी सेम ही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार तो हम क्या कर देंगे, y का करेंगे तो y डैश आ जाएगा स्टूडेंट, और जब log x y का करेंगे तो एक बार तो 1/xy हो जाएगा, और पुनः एक बार फिर एक्स वाई का करेंगे, एक्स वाई का करेंगे तो फिर u भी लगेगा, एक्स वाई का करेंगे तो फिर u भी लगेगा। तो u v के लिए हम क्या करते हैं, x और y डैश हो जाएगा प्लस y, और x का 1 होता है, तो इस प्रकार से y डैश और x y डैश प्लस y बट्टा में एक्स वाई हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन इसका नहीं दे रखा है, तो इसीलिए ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास। आपको दे रखा है a सदिश माइनस बी सदिश और a सदिश प्लस बी सदिश दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई दे रखा है। आपको देखो इसमें दो प्रकार का गुणा होता है, एक को बोलते हैं अदिश गुणज और एक बोलते हैं सदिश गुणा। तो यहाँ पर आपको सदिश गुणज दे रखा है, तो सदिश गुणज आप जब सदिश का गुणन करते हैं तो ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। यहाँ से देखो a को a से करते हैं तो a इंटू a, फिर a को b से करेंगे तो प्लस a इंटू b, फिर b को पहले a से करेंगे तो माइनस b इंटू a, फिर b को b से करेंगे तो माइनस b को b से करेंगे तो माइनस b इंटू b हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट ये हो जाता है a और इसका सारणी, यानी कि इसको मॉड में बदल देते हैं, यानी कि ये मात्रक सदिश हो जाता है। फिर प्लस a इंटू बी माइनस, अब देखो ये a इंटू बी है तो आपने पढ़ा था कि जब इसका उल्टा करते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का a इंटू बी लिख सकते हैं, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इधर भी ये b का मोड हो जाएगा। यहां से देखो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस a इंटू बी और माइनस माइनस प्लस a इंटू बी और माइनस के, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और a और ये जुड़ेंगे तो 2a इंटू बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से ये आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर जरूर करें, और अगले सवाल जो है मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक।